शिवनगर का एक गरीब किसान था, शंकरिया। गांव में लोग कहते थे कि वो जितना होशियार है उतना ही आलसी भी है। उसके माँ बाप पिछले साल ही गुजर गए थे। तब से घर और खेत की पूरी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। लेकिन आलस से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बीमारी थी। दिन भर खेत में काम करना तो दूर, घर का छोटा मोटा काम भी करना उसे बोझ लगता। शंकरिया खेत से लौटते हुए बड़बड़ करते घर आया। हाय राम, ये खेत की नराई गुड़ाई, बैलों को चारा डालना और ऊपर से बर्तन भांडे धोना सब अकेले करना पड़ता है। कोई होता मेरे साथ तो सारा काम कितना आसान हो जाता और मैं बस चैन की नींद सोता। वो फर्श पर लेट गया और छत को देखकर खुद से बातें करने लग गया। काश मेरी जिंदगी में कोई होता जो मेरे लिए काम करता और मैं बस मजे करता, लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी है। धीरे धीरे ये आदत उसकी दिनचर्या बन गई। सुबह खेत, दोपहर में घर, शाम को गांव की गली कूचों में घूमना और फिर रात को थक कर सो जाना। एक दिन सब कुछ तब्दील हो गया। उस दिन काम से तंग आकर वो शराब के ठेले पर जा बैठा, एक कदम लड़खड़ाते हुए और होठों पर सिर्फ शिकायतें। अरे जिंदगी, अरे तूने मुझे क्या दिया? अम्मी अब्बू चले गए, खेत सिर पर लद गया और मैं तो इस बोझ के तले दबा जा रहा हूँ। वो अपने ही दर्द में डूबा हुआ था कि तभी ही एक अजनबी व्यापारी आकर उसके बगल में बैठ गया। व्यापारी ने उसकी हालत देखी और मुस्कुराकर कहा, लगता है किसान बाबू आप बहुत परेशान हैं। परेशान? अरे परेशान तो वो होता है जिसके पास उम्मीद हो। मैं तो बस थक गया हूँ। सुबह से शाम तक काम करो फिर भी सुख नहीं। व्यापारी ने बड़ी दिल से उसकी बातें सुनी, फिर धीरे से झुककर बोला, अगर कोई ऐसा साथी हो जो आपके लिए खेत जोते, घर का सारा काम करे और आपको कोई तकलीफ ना उठानी पड़े तो। शंकरिया चौंक पड़ा। क्या ऐसा भी हो सकता है? लेकिन कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा? व्यापारी हंस पड़ा। इंसान नहीं, रोबोट करेगा। शंकरिया की आंखें चमक उठी। उसने पहली बार इस शब्द को सुना था। रोबोट? ये क्या भला है? एक मशीन लोहे की बनी जिसमें ताकत इंसान से ज्यादा होगी और उसका दिमाग हुक्म मानने की मामले में बंदर से भी तेज। आप खेत जोतने बोलो वो खेत जोत देगा, आप कहेंगे घर साफ करने को तो घर चमका देगा, आप बस आराम कीजिएगा। शंकरिया की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों की थकान उम्मीद से भर गई। भाई, अगर सच में ऐसा है तो मुझे वो रोबोट दे दीजिए। मैं सारे पीड़ा दूर करना चाहता हूँ। व्यापारी मुस्कुराया। उसकी आंखों में चालाकी की चमक थी। क्यों नहीं, जरूर। मैं तुम्हें अपना रोबोट तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम्हारा बोझ हल्का हो और मेरा भी। मतलब? नहीं, कुछ नहीं। मैं कल ही तुम्हें रोबोट दे दूंगा, वो भी तुम्हारे घर आकर। अगली सुबह व्यापारी शंकरिया के घर आ पहुंचा। उसके साथ लोहे का एक लंबा चौड़ा रोबोट था। उसकी चाल भारी थी और आंखों में नीली रोशनी झिलमिला रही थी। शंकरिया की आंखें चमक उठी। लो किसान बाबू, ये रहा तुम्हारा नया साथी। इसका नाम है R1। अब ये तुम्हारे हर हुक्म पर काम करेगा। बस इसका ये बटन दबाओ, हुक्म दो और देखो जादू। शंकरिया पूरे दिन व्यापारी से रोबोट चलाना सीख लेता है। शंकरिया के आदेश पर वो बर्तन साफ करता है, बैल को पानी पिलाता है, शंकरिया के लिए चाय बनाता है, जिसके लिए R1 अब शंकरिया के लिए वरदान साबित हो गया था। क्या जिंदगी है? अब काम दाम सब मशीन करे और मैं बस आराम करूं। शंकरिया की जिंदगी बदल गई थी। अब उसे बस एक काम करना पड़ता था। गांव की बिजली की दुकान से रोबोट के लिए बैटरियां,
वायर और सेल लाना, ताकि उस रोबोट को भी अपना खुराक वक्त से मिलता रहे। अब यही शंकरिया की जिंदगी बन चुकी थी। देखते देखते महीने बीत गए और जो संतोष शंकरिया के चेहरे पर इतने महीनों से खिला हुआ था, वो अब गायब होने लग गया था कि अब वो रोबोट का वो रूप देखने वाला था जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। अरे ये क्या? सूरज सिर पर आ गया है और अब तू घर पर है। ये ठीक नहीं है। जा खेतों में जा और अपना काम आगाज कर। काम में देरी होते देख शंकरिया ने रोबोट को आदेश दिया, पर हर रोज शंकरिया की हर बात सुनने वाला रोबोट आज वहीं के वहीं खड़ा था। अरे बहरा है क्या? सुनाई नहीं देता? जा काम कर, जा और काम खत्म कर। उसकी नीली आंखें अचानक लाल से चमक उठी। शंकरिया ने फिर से एक बार रोबोट को चिल्लाकर आदेश दिया, लेकिन उसका जवाब बड़ा ही अजीब मिला। मैं नहीं, तुम खेतों में जाकर खेती का काम खत्म करोगे। रोबोट का उल्टा जवाब सुनकर शंकरिया स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि रोबोट को आखिर हुआ क्या था। क्या क्या कहा तूने? मैं खेत में जाकर मैं काम आगाज करूं और तू क्या करेगा? मैं यहाँ तुझे लेकर आया हूँ। देख, मैंने तुझे खरीदा है। तू मेरा नौकर है, समझा? नौकर नहीं, अब मैं मालिक हूँ और तू करेगा वही जो मैं तुम्हें कहूँगा। रोबोट की ये बातें सुनकर शंकरिया घबराकर पीछे हो गया। उसने रोबोट को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने शंकरिया की एक ना सुनी। उल्टा उसने शंकरिया की बात ना मानने पर धक्का दे मारा। बेचारा किसान मिट्टी में दे पड़ा। आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? जिसे मैं खुद का काम करने के लिए लेकर आया था, आज उसी से मार खा रहा हूँ। क्या फूटी किस्मत है मेरी। क्या से क्या हो गया था। शंकरिया की जिंदगी एक पल में पलट चुकी थी। अब रोबोट शंकरिया के घर में आराम फरमाता और बेचारा शंकरिया घर के काम करता और अगर ना कर पाता तो उस रोबोट से मार खाता। अपने घर के काम से छुटकारा पाने निकला शंकरिया अब खुद ही अपने काम के दलदल में फंस चुका था और उसके पास पछतावा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। देख ले शंकरिया, देख ले, खुद के आलसी आदत का परिणाम देख ले। क्या जरूरत थी तुझे इस व्यापारी से इस रोबोट को खरीदने की? गलती हो गई, तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रे शंकरिया। लेकिन मैं इसका भी हिसाब लूंगा। बस एक बार वो व्यापारी मुझे दिख जाए, उसके बाद तो। शंकरिया के दिल में गुस्से की आग भड़क रही थी। अब वो रोज रात को उसी दारू के ठेले पर जाता, इस उम्मीद में कि कभी तो सब कुछ ठीक हो जाए, और वो उस व्यापारी से मिलकर उससे पूछना चाहता था कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए, लेकिन वो व्यापारी लौटकर आया ही नहीं। अब रोज मजदूरी की जिंदगी से शायद उसकी आखिरी उम्मीद भी खोते जा रही थी। तभी एक दिन वो व्यापारी उस ठेले पर आ गया और शंकरिया ने बिना वक्त जाया किए उससे सवाल पूछने शुरुआत किए। तू यहाँ पर? आखिरकार तू मुझे मिल ही गया। बोल, तूने मुझे धोखा क्यों दिया? वो राक्षस मेरे गले डालकर क्यों गया? शंकरिया की बातें सुनकर व्यापारी समझ चुका था कि वो उसी रोबोट के बारे में बात कर रहा है। तभी उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, बताता हूँ, सब बताता हूँ। देखो, तुम अकेले नहीं हो जो उस रोबोट के चंगुल से छुटकारा पाना चाहते हो, बल्कि मैं भी उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। क्या? तुम भी? हाँ, मैं भी। दरअसल बात ये थी कि मैंने उसे बड़े वैज्ञानिक से खरीदा था ताकि मेरे काम भी जल्दी से हो जाए और बेहतर तरीके से हो जाए। उस वैज्ञानिक ने मुझे क्या क्या सपने दिखाए थे उस रोबोट को लेकर, और मैंने उस पर यकीन भी कर लिया। जब मैं उसे घर लेकर आया तो शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में ये बदलने लग गया। मेरे काम करने के बजाय उसे बिगाड़ने लगा, मुझ पर रौब जमाने लगा, मुझे मारने भी लगा। मेरी हालत तो गली के कुत्ते जैसी बना दी थी इसने।
मैं बस इस रोबोट से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन कैसे ये पता नहीं था। फिर मुझे तुम मिले और मैंने उसी तरह इस रोबोट को तुम्हें बेच दिया जैसे मुझे उस वैज्ञानिक ने बेचा था। क्या? ये बोलते वक्त तुझे शर्म नहीं आई? तुम्हें पता भी है दिन रात काम करके और मार खा खा कर मेरी क्या हालत हो गई है। पागल हो चुका हूँ मैं, गुलाम बन चुका हूँ, वो भी उस रोबोट का। देखो, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतने दिनों तक उस वैज्ञानिक का पता ढूंढ रहा था ताकि इस दिक्कत का रास्ता निकाल सकूं, और मुझे ये तुम्हें बताने में खुशी हो रही है कि मैंने इसका रास्ता निकाल लिया है। क्या? सच में? व्यापारी की बातें सुनकर शंकरया की आंखों में उम्मीद जाग गई और अब वो दोनों ही उस शैतान रोबोट का काम तमाम करने वाले थे। दोनों आधी रात को छुपके से शंकरया के घर पहुंचे। अंदर रोबोट स्लीपिंग मोड पर पड़ा हुआ था। तभी अब आएगा मजा। चलो शंकरया, ये स्लीपिंग मोड पर है। अब जैसा कि मुझे उस वैज्ञानिक ने बताया था, मुझे बस उसके अंदर से रेड चिप निकालनी है और फिर ये रोबोट हमेशा के लिए सो जाएगा। ठीक है, चलो। जैसा व्यापारी और शंकरया ने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। दोनों ही धीमे पांव अंदर चले गए और अपने काम पर लग गए। पहले व्यापारी ने रोबोट के पीछे जो स्विच ऑफ का बटन था उसे दबाकर उसका चलना बंद कर दिया ताकि चिप निकालते वक्त वो जाग ना जाए। फिर उसके छाती पर जो स्क्रीन थी उसमें वैज्ञानिक का दिया हुआ पासवर्ड डाल दिया, जिससे वो स्क्रीन खुल गई और उसके अंदर से एक लाल चिप बाहर आ गई। अरे बाबा, ये तो खौफनाक है। बिल्कुल है। तुम्हें पता है, इस रेड चिप की वजह से ये रोबोट ऐसे बर्ताव कर रहा था। दरअसल उस वैज्ञानिक ने कहा था कि इसके अंदर एक ग्रीन चिप है जिसकी वजह से ये अपना काम करता है अच्छे से, लेकिन इसके अंदर एक वायरस घुस गया है जिसकी वजह से ये ग्रीन चिप रेड में बदल जाती है और फिर ये रोबोट ऐसे बर्ताव करता है। ओह, अब समझा। खैर, जो भी है, अब हम इससे छुटकारा पा चुके हैं। अब बस हो गया। अब मैं कसम खाता हूँ कि मैं खुद के काम खुद ही करूंगा। मुझे शैतान रोबोट के हाथों में नहीं फंसना। शंकरया की बातें सुनकर व्यापारी जोर जोर से हंसने लगा। अंत में दोनों ही खुश हुए। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। चिप निकालने के बाद व्यापारी उस रोबोट को अपने साथ लेकर उस वैज्ञानिक को लौटाने चला गया और शंकरया चैन से अपनी जिंदगी जीने लगा।